नमस्कार साथियों, आज हम एक नया टॉपिक अनुसूचियाँ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो टॉपिक संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा पढ़े हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, भारत का राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में उल्लेखित है? पहला ऑप्शन है इसका अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। ये तो चारों ऑप्शन हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 1, जिसमें भारत का राज्य क्षेत्र उल्लेखित है। तो अगला हमारा प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन 1 है 8, ऑप्शन 2 है 9, ऑप्शन 3 है 11, ऑप्शन है 4 है 12। दोस्तों, अगर आपने पिछली वाली क्लासें नहीं ली तो आप पहले वो क्लासें ले लो, जिससे कि आप भी लगातार 1 बाय 1 टॉपिक को क्लियर करते चलो, जिससे आपको भी सिलेबस को कवर करने में आसानी हो। तो अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 11 और फोर्थ ऑप्शन है 12। तो वर्तमान संविधान में भी 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो दोस्तों, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख न होकर उससे संबंधित अनुच्छेदों में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। किस अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली, पाली की जगह ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? तो ये पाली शब्द यहाँ पे गलत है, इसकी जो वाली हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट अनुसूची 1, अनुसूची 2 सेकंड ऑप्शन, अनुसूची 3 थर्ड ऑप्शन, अनुसूची 4 फोर्थ ऑप्शन। तो सही आंसर हो गया अनुसूची 3। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? देखो, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में उनको वेतन दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4। अनुसूची 2 में संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाले वेतन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुसूची 2। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। अनुसूची 1 में बात का राज्य क्षेत्र है, अनुसूची 3 में शपथ के प्रारूप है, अनुसूची 4 में निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन है। अनुसूची 1 में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ समय बाद इसका आंसर बदल भी जाएगा, 29 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो वर्तमान जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया 28 और 8, क्योंकि कई नए राज्यों का गठन भी किया जाता है, संघ शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? फर्स्ट ऑप्शन 97, सेकंड 100, थर्ड ऑप्शन 66, फोर्थ ऑप्शन 62। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सही आंसर हो गया 100। 97 मूल संविधान में के अंतर्गत थे इसमें विषय। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मूल संविधान के अंतर्गत संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे? मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? ऑप्शन फर्स्ट हो गया 97, सेकंड हो गया 100, थर्ड हो गया 66, फोर्थ हो गया 62। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 197। वर्तमान संविधान में 100 है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 97। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है? ऑप्शन एक है अनुसूची 5, ऑप्शन सेकंड है अनुसूची 6, ऑप्शन थर्ड है अनुसूची 7, ऑप्शन 4 है अनुसूची 8। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो गया। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुसूची में असम, आसाम जो भी है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है? किस अनुसूची में? तो अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 6, जिसमें असम और मेघालय, मिजोरम के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख? तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया अनुसूची 5, ऑप्शन सेकंड हो गया अनुसूची 6, ऑप्शन थर्ड हो गया अनुसूची 7, ऑप्शन 4 हो गया अनुसूची 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 5, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों के या का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुसूची 4। अनुसूची 1 में राज्य क्षेत्र है, अनुसूची 2 में वेतन है, अनुसूची 3 में शपथ है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया 97, ऑप्शन सेकंड हो गया 52, ऑप्शन थर्ड हो गया 51, ऑप्शन 4 हो गया 46। वर्तमान में 52 है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 मूल संविधान के अंतर्गत थी, वर्तमान में 52 है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? 47 इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 तो वर्तमान संविधान में थे। बाकी नीचे वाले दोनों ऑप्शन, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 गलत है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा हमारा, दोस्तों यही प्रश्न 1 बाय 1 इसी चैनल के GPSD के द लार्जेस्ट स्टडी नेटवर्क के नाम से इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। तो एक बार आप यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको जितना आपने भी यहाँ पे पढ़ा है उसका जो लेवल होगा ना कि आपने कितना याद है कितना नहीं, उसका आपको पता चल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पर जाके उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करो, जिससे आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, समवर्ती सूची में शामिल किया है 42वें से, सही है। वर्तमान राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 97, 100, 66 और 62। वर्तमान में 62, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। मूल संविधान के अंतर्गत 66 विषय थे राज्य सूची में, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मूल संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? मूल संविधान में तो इसका ऑप्शन थर्ड सही आंसर हो जाएगा 97। तो वो मूल संविधान में संघ सूची के अंतर्गत विषय थे। 100 हो गए वर्तमान संघ सूची में विषय, तो 66 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है? अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो चलते इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 8, जिसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। अनुसूची 9 तो कानूनों का उल्लेख है,
अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन जैसा नया विषय समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद, राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संसद और राज्य विधानमंडल। यदि दोनों के कानूनों में टकराव होता है, संसद और राज्य विधानमंडल, तो संसद का कानून मान्य होगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? वर्तमान संविधान में पूछ रहा है, मूल संविधान में नहीं। तो वर्तमान संविधान में हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 22। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 22। ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फर्स्ट इसके गलत आंसर। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन 15, ऑप्शन 13 और ऑप्शन 22 वाला, जो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 4 है ना, ये तीनों गलत है, क्योंकि ऑप्शन 4 ये तो वर्तमान संविधान में है, मूल संविधान में तो 14 ही थी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951। तो भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख, तो अनुसूची 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुसूची 10 में अनुसूची 11 और अनुसूची 12 तीनों ऑप्शन गलत है इसके। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुसूची के अंतर्गत उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून है, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुसूची 9 के अंतर्गत उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नीचे वाले तीनों ऑप्शन गलत है। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन, द्वितीय संविधान संशोधन, तृतीय संविधान संशोधन या चतुर्थ संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रथम संविधान संशोधन, जो कि 1951 में किया गया था। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताओ, द्वितीय संविधान संशोधन कब किया गया था? आधारभूत संरचना का सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस मामले से है या संबंध है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, 24 अप्रैल 1973। इंद्रासायनीवाद 1992, शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। दल व दल विरोधी कानूनों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 9 में तो भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है। अनुसूची 10 में हो जाएगा दल बदल विरोधी कानूनों का उल्लेख। अनुसूची 11 जिसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने कार्यों का उल्लेख है। अनुसूची 12 में नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख है। तो अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानूनों का उल्लेख है। 1985 में किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 52वें 52वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 74वें संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला प्रश्न होगा हमारा,
11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कितने कार्यों का उल्लेख है? ऑप्शन फर्स्ट हो गया 29, सेकंड हो गया 39, थर्ड हो गया 28, फोर्थ हो गया 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ऑप्शन गलत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कितने कार्यों का उल्लेख है? ऑप्शन फर्स्ट हो गया 29, सेकंड हो गया 39, थर्ड हो गया 28, फोर्थ हो गया 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 1 और 8। बाकी फर्स्ट वाला तो हो गया था पंचायती राज संस्थानों द्वारा 29 कार्यों का उल्लेख। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः जोड़ा गया था? 73वें, 74वें, 74वें या 73वें से 72वें, 73वें, 73वें और 72वें। चार ऑप्शन मैंने बता दिए। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा तो 11वीं को और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को क्रमशः जोड़ा गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें, 41वें या 44वें? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें। उस समय इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, तीनों शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन 4 ऑल, जो कि सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों, साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, अब आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इन्हीं क्वेश्चनों को 1 बाय 1 वहाँ पे इनका आंसर दो। तो इससे आपकी प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो चैनल हो गया gphdk.com, जहाँ पे इन्हीं क्वेश्चनों को अपलोड किया जाएगा बाय शॉर्ट के रूप में, शॉर्ट वीडियो के रूप में। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगली वीडियो